एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। तो लड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहा है कि जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अपने को पता क्या करना है इसमें कि वो लड़का कितनी डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ। तो इसका हिंदी में देखो क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या दे रखा अपने को कि एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग है। ये मान लो एक बिल्डिंग होगी, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को 30 मीटर। तो आगे क्या कर रहा है, लड़के की हाइट कितनी दे रखी है। ये कोई लड़का खड़ा जिसकी लेंथ जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। तो ये इसका बेस होगा, तो ये भी इक्वल होगा। ये कह रहा है जब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। ये पॉइंट मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी और ई। ये कह रहा है जब ये बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग कौन सी होगी, ये होगी। यहाँ से जब ये बिल्डिंग की तरफ चलता है, अपने को डिस्टेंस पता नहीं है कितनी दूरी चला है ये, तो मान लो यहाँ तक चला, ये मान लिया कि यहाँ तक चला ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये ई और ये एफ, तो क्या फाइंड आउट करनी है, ई और एफ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ई और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये एक्स मान लेते हैं। अगर ये 1.5 हो गया तो ये भी 1.5 होगा, कहाँ से, बी और सी के बीच में 1.5 होगा। तो ए और सी की लेंथ कितनी दी हुई है अपने को, ए सी की लेंथ दी हुई है 30 मीटर। कितनी दी हुई है 30 मीटर। तो यहाँ से बी और सी माइनस कर देते हैं 30 में से, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5। अगर 30 में से 1.5 का कितना बचेगा 28.5 मीटर। तो ये लेंथ कितनी होगी 28.5 मीटर की बिल्डिंग बच गई है, क्योंकि 1.5 मीटर कैंसिल होगी यहाँ से, इसके अंदर माइनस होगी। तो देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी बेस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या यूज होगा पी अपॉन बी। तो क्या एंगल कितना लेंगे, या फिर कंप्लीट कर लो एक बार, तो एंगल ट्रायंगल ए ई और बी ले लेते हैं, और एक बार ट्रायंगल ए एफ और बी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए ई और बी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी और ई, ए बी और ई। तो देखो ए बी के अंदर थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा ये लेंगे 30 डिग्री। तो बेस फाइंड आउट करना अपने को, तो परपेंडिकुलर दे रखी है, तो कौन सा यूज होगा पी अपॉन बी। ये क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा कितना लेंगे 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू पी बाई बी।
पी कितना दिया हुआ अपने को 28.5 और बी अपने को पता नहीं, निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28 पॉइंट हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 से डिवाइड कर दिया इनटू बी। तो देखो यहाँ से 5 से कट रहा है ये, 5 5 जा 25, कितने बच गए 3, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को इस साइड में ले आते हैं और √3 को उस साइड में ले जाते हैं। तो कितना आ गया b इक्वल टू कितना बच गया है 57 और √3 उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2। तो ये तो कंप्लीट आ गई। कंप्लीट कौन सी? e और b के बीच की डिस्टेंस आ गई कंप्लीट। b इक्वल टू 57 √3 डिवाइड बाई 2। ये किसके इक्वल आ गई है? b और e के। तो अब क्या करेंगे, ट्राइंगल a b और f लेंगे। देखो नाउ इन ट्राइंगल a b और f, a b और f, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? थीटा इक्वल टू की बात दे रखा है 60 डिग्री। तो देखो इसके अंदर भी परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड आउट करना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कंप्लीट में से माइनस कर देंगे तो लेंथ कौन सी आ जाएगी? e और f की। तो क्या लेंगे? tan थीटा। थीटा कितना ले? 60 डिग्री इक्वल टू p 28.5 और b अब की बार क्या मान रखा है हमने? x, ये x मान रखा है हमने। तो देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू पॉइंट डाले यहाँ से 28.5 डिवाइड बाई 10 इंटू x। तो ये फिर कट रहा है, ये 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को उस साइड में ले जाते हैं और √3 को इस साइड में ले आते हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू ऊपर कितना बचा हुआ है? 57 और डिवाइड में 2 इंटू √3। ये √3 कहाँ से आ गया? √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इस इक्वल से इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो नीचे √3 आ गया ये, तो अपने को √3 कैंसिल करना है। इसके दो मेथड है, या तो इसके फैक्टर कर लो तो 19 3 जा 57 होते हैं, फिर 3 आ गया, 3 को √3 और √3 लिख सकते हैं हम। तो एक √3 से एक √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसको ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों किया? नीचे √3 है, एक √3 और आ गया तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखो इससे आगे क्या होगा? ये 57 √3 और डिवाइड बाई 2 इंटू √3 इंटू √3 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 3 लिख लिया। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो कितना आ गया? 19 √3 डिवाइड बाई 2। तो इसको ऊपर लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? x की वैल्यू आ गई अपने पास 19 √3 डिवाइड बाई 2। ये इतनी वैल्यू आ गई b और f के बीच की, यानी b f।
एक्स क्या मान रखा है, बी और एफ की लेंथ मान रखी है। तो अपने को फाइंड आउट करना था ई और एफ के बीच की लेंथ। तो कंप्लीट आई हुई है बी और ई, तो कंप्लीट में से नाउ ई एफ इक्वल टू क्या करेंगे, ई एफ फाइंड आउट करने के लिए बी और ई में से माइनस क्या कर देंगे, बी और एफ। तो देखो बी ई कितना आया था अपने पास 57√3 डिवाइड बाई 2 माइनस बी एफ कितना आया है 19√3 डिवाइड बाई 2। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 57 से 19 माइनस किया तो कितना आएगा 38√3 डिवाइड बाई 2, ये 2 एलसीएम ले लिया था तो कितना आ गया 19 दूनी 38, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 19√3। ये किस में दिया हुआ था, मीटर में। तो ये इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ई और एफ के बीच की 19√3 मीटर। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये ई और एफ। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।